हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल है? आज हम लोग मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 11 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से और वाटर से रिएक्शंस। दैट मींस ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर होगा। और अच्छे से क्लियर करके देखते हैं, समझते हैं कि कैसे होगा रिएक्शंस, क्या होता है इसका। और तुम्हें समझ में आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, तो हम लोग इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? इससे पहले पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द कार्बोनिल कंपाउंड। तो तुम्हें वो वीडियो देखना चाहिए इससे पहले, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी आ जाए कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है एसिडिक मीडियम में, और यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो कैसे रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस रिएक्शंस को। देखो, फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये है न्यूक्लियोफिलिक किसका एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किससे है? तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं किसका, हाइड्रोजन साइनाइड से। अब देखो, हाइड्रोजन साइनाइड ना, प्योर हाइड्रोजन साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। हाँ, यदि सोडियम साइनाइड हो तो वहां से सीएन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह जनरेट हो सकता है। बट हाइड्रोजन साइनाइड एक प्योर न्यूक्लियोफाइल्स है, और प्योर कंपाउंड जो होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, इसको रिएक्शन करा देंगे बेसिक मीडियम में। किसमें? बेसिक मीडियम में, मतलब OH माइनस रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा H2O प्लस Cn नेगेटिव। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया है, देख लिया। अब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड में, चाहे एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो Cn माइनस अटैक करेगा। और अब जानते हो, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया तो डायरेक्टली कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, और ये अटैक करके क्या बना देगा, ये जो है ये कंपाउंड CO नेगेटिव और Cn, और फिर जाके जो एसिड है वो प्रोटॉन्स ये एक्सेप्ट करेगा और COH Cn बनाएगा। हमने इसका मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ा रखा है कि एडिशन रिएक्शंस का क्या मैकेनिज्म होता है और कैसे ये प्रोसीड करता है। अब देखो, बात ये आता है कि यदि कीटोन होगा, कौन सा होगा, यदि कीटोन होगा तो कीटोन क्या करता है, वो एक बैकवर्ड रिएक्शन को शिफ्ट कर देता है। क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है यदि कीटोन है, क्योंकि कीटोन बल्की ग्रुप होता है। तो बल्की ग्रुप के कारण क्या होगा, ये बैकवर्ड फेवर कर देता है। समझ में आ रही बात? और यदि एल्डिहाइड है, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो वो रिएक्शन क्या करता है, फॉरवर्ड फेवर कर देता है, फॉरवर्ड फेवर कर देता है। समझ में आ रही है? क्या हमने कहा, यदि वो स्ट्रॉन्ग, यदि आपको कीटोन है तो बल्की ग्रुप के कारण क्या होगा, वो बैकवर्ड फेवर करेगा, और यदि एल्डिहाइड है तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड फेवर कर देगा। ठीक है। अब देखो, दूसरा क्या है इसका एक लॉजिक, और कि यदि कोई कंपाउंड्स है और इसको, यदि ये जो कंपाउंड बना है, ये एडिशन प्रोडक्ट जो है, ये जो एडिशन प्रोडक्ट है टेट्राहाइड्रल कंपाउंड्स, इसको यदि मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस करा दूं H3O प्लस के साथ, हाइड्रोलाइसिस करा दूं, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, COH और COH। यानी एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोलाइज होके ये बन जाएगा एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या, ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। अब देखो, इसमें एक और चीज है, यदि इसी कंपाउंड को हमने क्या किया, लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करा दिया। किससे? लिक्विड अमोनिया से। तो ये कंपाउंड क्या बनता है, CnH2 और Cn, और जब इसको मैं H+ या फिर OH- के साथ वाटर को लेके हाइड्रोलाइसिस किया
तो ये कंपाउंड बनता है NH2 और COH, अल्फा एमिनो एसिड। क्या बनता है? ये बनता है अल्फा एमिनो एसिड। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं कि कब कार्बोनिल कंपाउंड और कैसे रिएक्शन करता है, साइनाइड से रिएक्शन करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आगे जाके क्या क्या बन सकता है। तो एक तो अल्फा एमिनो एसिड बन सकता है, दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन सकता है ना। यदि एसिडिक मीडियम से डायरेक्ट करेंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा और वहां पे अल्फा एमिनो एसिड बन सकता है। डन? क्लियर है कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं। अब चलो इसका अगला जो पॉइंट है वो मूव करते हैं कि नेक्स्ट में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होगा, क्या प्रोसीजर है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। अच्छा, इसमें चलो एक और चीज तुम्हें बता देंगे हम आगे चल के। पहले चलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होगा, ठीक है। चलो अब वो देखो कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या रिएक्शंस होगा और कैसे होगा विद द मैकेनिज्म, हम समझते हैं इस चीज को, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो यदि आपके पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, कौन सा है? सोडियम NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इस कंपाउंड का रिएक्शंस कैसे होगा? देखो यदि कार्बोनिल कंपाउंड है स्टूडेंट्स, तो NaHSO3 के साथ ये रिएक्शंस करता है। कैसे करेगा? ये बनेगा OSO2 और आपका NaOSO2H और यहाँ पे ONA, और यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होके क्या होता है, ये एनसीईआरटी कहता है, ये प्रोटॉन जो है प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। प्रोटॉन ट्रांसफर होके क्या बनेगा, ये जो कंपाउंड है ये OSO2 और NaOH होता है, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम लोग पहले मैकेनिज्म समझते हैं कैसे ये हुआ है और क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या है कि NaHSO3 जो है ना, Na सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहां पे क्या होगा, NaHSO3 ये ब्रेक होता है किस तरह से, Na+ और HSO3 नेगेटिव। अब ये सब्सटेंसेस फिर से ब्रेक होगा, Na ये जो कंपाउंड्स है, ये जो HSO3- है, ये ब्रेक होके ये बनता है H+ SO3 ठीक है। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड क्या है कि जो SO3 है वो अटैक करेगा इस पे, और अब ये क्या बनेगा, O नेगेटिव और SO3 नेगेटिव, क्योंकि एक बार अटैच कर चुका था, एक नेगेटिव हट गया। अब यहां से क्या होगा, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और ये OH और SO3 नेगेटिव, और जब यहां पे सोडियम है तो तुम्हारा कंपाउंड जो बन जाएगा OH SO3 Na। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, इस कंपाउंड को यदि मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं एसिडिक मीडियम में, क्या कर दूं, इसको यदि मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो ये कंपाउंड बैक तुम्हें कार्बोनिल कंपाउंड दे देता है, फिर से कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। इवन तो इस कंपाउंड को यदि मैं एसिड या बेस के साथ हीट कर दूं, चलो इस कंपाउंड क्या किया हमने, HCl डाल के हीट कर दिया, तो भी कंपाउंड या तो एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये हाइड्रोक्सी सल्फोनिक सॉल्ट जो है ये एडिशन कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, मैं कहां लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं। ये जो कंपाउंड है ये आपका एडिशन कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड है, और ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। एडिशन कंपाउंड है और क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन होता है, क्या बोल रहा हूं, क्रिस्टलाइन होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होता है। क्या क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कंपाउंड क्या होती है, ये कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा। ये कंपाउंड आपका एडिशन कंपाउंड होता है, ऑब्वियसली टेट्राहाइड्रल कंपाउंड है, और ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होती है, और ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन भी प्रोसीड करता है यदि आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में। और क्या मैंने कहा, यदि तुमने कीटोन लिया तो फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और बैकवर्ड मूव करेगा क्योंकि बल्की ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड लेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है, ठीक है। एल्डिहाइड फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा और कीटोन को ये बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करता है क्योंकि बल्की नेचर का होता है।
चलो ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड में यही होता है, एल्डिहाइड होगा तो या तो रिएक्शन होगा अच्छे से होगा या फिर बैकवर्ड चला जाएगा, मतलब नहीं होगा। चलो अब देखो इसका ये जो कंपाउंड्स है ये कंपाउंड सेपरेट करने के लिए होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे सेपरेट करते हैं। देखो सारे एल्डिहाइड्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड देता है, बट सारे कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सारे कीटोन नहीं देगा। तो क्या मैं बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट ऑल एल्डिहाइड जो होगा ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट देता है, ठीक है। लेकिन कीटोन में आपके दो कीटोन देंगे, जिसमें से एक मैं बोल रहा हूं एसीटोन CH3 बराबर आता है क्वेश्चन, एसीटोन, और एक तुम्हारा साइक्लोहेक्सेनोन भी सोडियम हाइड्रोजन टेस्ट देगा। क्या बेंजोएल्डिहाइड देगा? बिल्कुल नहीं। क्या बेंजोफेनोन एसिटोफेनोन देगा? ये देखो एसिटोफेनोन बिल्कुल नहीं देगा, कीटोनिक ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो बिल्कुल नहीं देगा। बेंजोफेनोन बिल्कुल नहीं देगा, समझ में आ रही बात? तो बेंजोफेनोन भी एक टेस्ट नहीं देता है, ना ही एसिटोफेनोन देगा। क्लियर है? समझ में आ रही है? चलो अब इसको हम नेक्स्ट चलते हैं वाटर का रिएक्शंस, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स में। देखो अब थर्ड है कौन सा, ये वाटर का क्या रिएक्शंस होगा, वाटर कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वाटर का क्या रिएक्शंस होगा। देखो मैंने मैकेनिज्म में पढ़ाया था कि यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, है ना। चलो थर्ड है एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो क्या होता है, वाटर एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है ना। तो मैंने मैकेनिज्म में पढ़ाया था कि जब पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा, पहले अटैक कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड अटैक करेगा, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड अटैक करेगा तो पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट करेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स को। कार्बोनिल कंपाउंड्स को वो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो देखो यदि और ये बनाता क्या है, ये बनाता है जेम डायवॉल्स बनाता है। ये देखो क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है इसको ये H2 क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले क्या होगा, एसिड जो वो अटैक करेगा इस पे और इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है ना। ये जो OH है इसको इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया। तो अब क्या होगा, अब तुम कोई भी पुअर न्यूक्लियोफाइल ले लो, किसी तरह का कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, अब ये अटैक करेगा, ये टूट जाएगा इधर और ये OH और H बनेगा, ठीक है। तो अब ये फिर टूट जाएगा और ये बनेगा डायवॉल्स बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो फॉर्मल्डिहाइड है ये वाटर से करेगा रिएक्शंस और लगभग ऑलमोस्ट 100% डायवॉल्स देगा, ऑलमोस्ट 100% डायवॉल्स देगा, क्योंकि कोई बल्कि नेचर नहीं है जो मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे मैं लेता हूं एसिटल्डिहाइड तो फिर रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो फिर ये वाटर से इसकी रिएक्टिविटी OH और OH बनेगा, बट रिएक्टिविटी कम हो जाएगा ऑलमोस्ट 58%। देख रहे हो? सोचो जितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे, मतलब जितने प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो जो डायवॉल्स की फॉर्मेशन होगी थ्रू वाटर वो कम हो जाएगी, है ना। अच्छा अब ये देखो, ये भाई तुमने इसके बजाय कौन सा कंपाउंड, क्लोरल ले लो, क्लोरल या कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले लो। जैसे देखो अब ये देखो जैसे कीटोन है, अब कीटोन की रिएक्टिविटी ना के बराबर होती है ना। ये जो कीटोन है इसकी वाटर से ना के बराबर होगी, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल फॉर्म होगा। लेकिन इसी में मैं ये ले लूं CF3 ले लूं, अब यहां भी CF3 ले लूं, अब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही फास्ट होगी और ऑलमोस्ट ये 100% फॉर्म हो जाती है। देखो ये CF3 है और CF3 है। बेसिकली मैं बोलना ये चाहता हूं कि यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो ये ऑलमोस्ट 100% फॉर्म होगी। यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सेम चीज होगा एस्ट्रेन में भी। साइक्लो जो प्रोपेनॉन है इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑल्दो ये साइक्लिक कंपाउंड लेवल स्ट्रेन के कारण ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करा के, क्योंकि चाहेगा ना कि हम जल्दी स्टेबल हो जाए, मतलब काफी स्ट्रेन है तो रिंग स्ट्रेन के कारण काफी अनस्टेबल नहीं चाहता है कि हम जल्दी स्टेबल हो जाए, तो इसकी भी 100% फॉर्मेशन हो जाती है डायवॉल्स की। समझ आ रही है? तो जो रिएक्टिविटी बढ़ती है कार्बोनिल कंपाउंड की, यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बेंजाइलडिहाइड की भी ऑलमोस्ट बहुत ही कम हाइड्राइड फॉर्मेशन होती है और डायवॉल्स बहुत ही कम नेग्लिजिबल होती है फॉर्मेशन उसकी भी। तो जितनी बल्कि ग्रुप होंगे उसकी
रिएक्टिविटी उतने कम हो जाएंगे। ये हमने जब स्टार्टिंग था, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में बड़ा अच्छे से इसको मैंने बताया है कि क्या होगा, कैसे रिएक्टिविटी इसकी बढ़ेगी, कब रिएक्टिविटी कम होगी, कब कौन सा ग्रुप ऐड करने से कैसा होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, आई होप तुम्हें लॉजिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।